प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों से संपन्न था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहर कर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोले, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने ये सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम किया करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष से भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के पश्चात जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहां आए हो और ये बालक कौन है? ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडु का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम लोगों को प्रणाम किया। उस समय हमारे मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकला, चिरायुर्भव पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने के बाद मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक ले गए थे, जहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहां भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडु को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। तत्पश्चात मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, पुत्र, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूं। वत्स, जाओ, पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडु नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है।
वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। पद्म पुराण में ही महर्षि पुलस्त्य एक दूसरे आख्यान का वर्णन करते हैं। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइए। इस पर अत्रि ऋषि बोले, श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहां 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नामक एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चर्मण्यवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवियोगा नामक बावली का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। विप्रवर, बताइए वो स्थान कहां है? मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपका कल्याण हो। आपने ये बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहां तक चले आए। यहां से अब आप थोड़ा आगे चलिए और अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वहां सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। यह लोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्ववासियों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का सांध्योपासन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा कि वे पिताजी तथा अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी उपस्थित है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। भोर होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं मार्कंडेय, जगदम्नि, भारद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है इगुंदी यानी लिसोड़े की खली, बेर और आंवले। इनके साथ पके हुए बेल
तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करिए, हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, जो भी सामयिक फल हों उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर लिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया। श्री राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर पश्चात जब सूर्य ढलने लगा और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गईं और झाड़ियों की आड़ में छुप कर बैठ गईं। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता से कहा, प्रिय, यहां आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूं। आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहां आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसीलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? ये सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। दूसरे दिन अरुणोदय होने पर सब ने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर गए और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए वचन सुनाई दिए। रघुनंदन, आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना है, देवशत्रु का वध करना है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है। अतः मैं यहां आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने भी अच्छा कहकर उनकी बातों का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करने के लिए वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेव जी का स्थान था। वे वहां अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो गया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण हैं, तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूं। जिनके हृदय से मोह
तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं। भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूं। श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट हो हर्ष से भरकर कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं। आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देवरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो, देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे। चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्यान्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी नर्मदा में स्नान करके सुशोभित हुए।